Hello students, I hope you are doing great and we are back again with another chapter, and today in this video we will be covering your chapter that is marketing and sales। बहुत ही शॉर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है एंड्रॉयड और जो एप्पल यूज़र उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये अवेलेबल है और आप डाउनलोड करना ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब। और यहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे लॉगिन करोगे, लॉगिन आइकॉन में क्लिक करोगे, सेगमेंट ओपन होगा जिसका थर्ड ऑप्शन फ्री मटेरियल है, जहाँ से तुम इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब आते हैं हम अपने टॉपिक को लेके कि ये मार्केटिंग एंड सेल्स वाला चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है। देखो, मार्केटिंग एंड सेल्स में एक डिफरेंस है, मतलब इसीलिए यहाँ पे एक ही वर्ड नहीं यूज किया कि सेल्स की बात कर रहे हैं या मार्केटिंग की बात करें। अच्छा, लेमैन लैंग्वेज में हमें क्या लगता है, हमें लगता है मार्केटिंग मतलब ही तो बेचना ही होता है ना, वो मार्केटिंग करने आए मतलब क्या बेच ही तो रहे हैं, इसमें अलग क्या है। या हम एक और सेंस लगाते हैं, हम कहते हैं मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मैं बोलते हैं कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि मार्केटिंग का मतलब ये होता है। या हम कह सकते हैं कि हमें ये भी लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग एक ही चीज है, डेट इज बेचना, है ना, कन्विंस करना कस्टमर को कि सामान खरीद लो। बट क्या ये एक ही चीज है या नहीं, ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट कॉमर्स की इस दुनिया में आज क्लियर होने वाला है और ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, तुम जब तक कॉमर्स पढ़ने वाले हो। तो बहुत अच्छे से इसको तुम्हें आज समझना है। देखो बेटा, सेल्स का मतलब क्या होता है, सिंपल बोल रहा है कि सेल्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम गुड एंड सर्विसेज को बाय एंड सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं। ठीक है, बेचते हैं, कंज्यूमर उसको परचेस करेगा, है ना। प्रोसेस ऑफ सेलिंग गुड्स को बेचना और कन्विंस करना कस्टमर को कि वो खरीदे इन एक्सचेंज फॉर मनी। फ्री में नहीं दे रहे हैं, फ्री में नहीं बेच रहे हैं हम चीज़ों को, है ना। सेल जो कर रहे हैं वो फ्री में नहीं कर रहे हैं, वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें क्या मिल पाए, पैसा मिल पाए कस्टमर से। कोई भी तुम्हें प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, पैसा कमाने के लिए। तो ये क्या है, व्हाट इज सेल्स। सेल्स मतलब है प्रोडक्ट को बेचना। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, इन एक्सचेंज फॉर मनी। और क्यों कर रहे हैं, ताकि आप पैसा कमा पाए। ठीक है, इट फोकस मेनली ऑन कन्विंसिंग कस्टमर। सेल्स का काम होता है कस्टमर को कन्विंस करना। क्या कन्विंस करना, कि भाई सामान खरीद लो, है ना। बेच रहे हो तो बेचने का पर्पस क्या है भाई, कन्विंस करोगे तुम कि आप प्लीज ये गुड एंड सर्विसेज खरीद लीजिए। ठीक है, तो कन्विंस करेंगे कि वो प्रोडक्ट खरीद ले और तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा सेल्स वॉल्यूम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा तुम सेल्स कर पाओ। द एम इज यूजुअली प्रॉफिट थ्रू सेलिंग मोर आइटम। देखो, सेल्स का मेन एम क्या है, वो होता है प्रॉफिट कमाना। हम ज्यादा से ज्यादा क्यों बेचना चाहते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। ठीक, ऑफन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस। और बोला कि सेल्स तब होती है जब प्रोडक्ट बन जाता है, और बात सही है यार, प्रोडक्ट बन गया होगा तभी हम उसको बेचेंगे। तो सेल्स हमेशा प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस हो जाता है उसके बाद ही होती है। तो ये वाली बात भी यहाँ पे बिल्कुल सही कही है सेल्स के बारे में। तो एक हमें सेल्स क्या होती है वो क्लियर हो गया यहाँ पे कि सेल्स मतलब सिंपल है यार, गुड्स को बेचना मनी के लिए। ठीक है, और तुमने ये पढ़ लिया यहाँ पे कि ये भी जो फोकस है यहाँ पे वो होता है कस्टमर को कन्विंस करना कि वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। हाँ, प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ठीक है, और जिससे तुम ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर पाओ और प्रॉफिट अर्न कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट कि सेल्स क्या होता है। चलो, अभी हमें सेल्स क्लियर हो गया। अब हमारे माइंड में आ रहा है यार मार्केटिंग में फिर ऐसा क्या है, यार सेल्स और मार्केटिंग तो हमें एक ही जैसी चीज लग रही है, मार्केटिंग में भी तो बेच ही रहे हैं, तो अलग क्या होगा वो आओ अब तुम्हें हम एक्सप्लोर कराते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है कि तुम्हें डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर शर्ट को बेचने के लिए, तो वो सेल्स है, बात सही है। अब आते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। बेटा, मार्केटिंग ना सेल्स का बाप है। ठीक है, सेल्स तुम उसका एक बच्चा मान सकते हो कि मार्केटिंग सेल्स को इंक्लूड करेगा अपने में, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग है। हाँ, मार्केटिंग में सेल्स है बट सेल्स पूरी मार्केटिंग नहीं है। अच्छा, ये कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो मैम। देखो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इसको अच्छे से सुनो। मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मार्केटिंग का मतलब बस ये नहीं है कि प्रोडक्ट को सर्विस को बेच दिया। अच्छा, तो फिर क्या मतलब है, मार्केटिंग एक टोटल सिस्टम है, मतलब एक पूरा सिस्टम है बिजनेस एक्टिविटीज का। मतलब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जैसे कस्टमर को क्या चाहिए उस नीड को पता लगाना। ठीक है, तुमने सुना होगा कि कंपनी रिसर्च करती है पता लगाने के लिए कि कस्टमर कैसी गुड्स चाह रहा है ताकि हम वो चीज़ बना पाए।
तो यहाँ पे पहले क्या है, कस्टमर की नीड को पता लगाना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, प्राइस सेट करना, कहाँ कहाँ बेचेंगे उसका पूरा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना, है ना, कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना। उसके बाद ये नहीं कि बेच के खत्म, ना 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 ना, बेच के खत्म नहीं है, बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस देना, पूछना कॉल करके, सर आपने 1 महीने पहले ये लिया था, क्या सही चल रहा है, 1 साल बाद पूछना, कोई दिक्कत है तो उसको सर्विस देना। ये पूरा जो एक्टिविटीज करा ना हमने, ये है मार्केटिंग। मतलब सेल्स तो हुई कि प्रोडक्ट को तो बेचा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें करी, बनाने से पहले बहुत सारी चीजें की, क्या, नीड को समझा, नीड को समझने के बाद वैसा बनाया, उसके बाद भी उसमें प्राइस, प्रमोशन सब कुछ देखा, फिर बेचा, बेचने के बाद भी आफ्टर सेल्स सर्विस दी। ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज कलेक्टिवली क्या कह रहा है, मार्केटिंग कहला रहा है। अभी क्लियर हुआ? तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे प्लान बनाना कि क्या बनाएंगे, कस्टमर को क्या चाहिए, उसका प्राइस सेट करना, प्रमोशन करना, है ना, एडवर्टीजमेंट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू गुड्स को, सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाओ, नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाओ। ये पूरा सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम है आपका मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग मतलब ये पता लगाना कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके बाद उसको बनाना, उसको डिलीवर करना, सही जगह, सही समय पे, सही प्राइस पे, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका मार्केटिंग का। ओके, तो हमने अभी तक मार्केटिंग को अंडरस्टैंड किया। अब आपको ना इस पर डिफरेंस समझना है मार्केटिंग एंड सेल्स में, जो कि आपको ऊपर ऊपर बिल्कुल क्लियर भी है कि मार्केटिंग एक बहुत ही वाइडर टर्म है और सेल्स उसका जस्ट एक पार्ट है, क्योंकि सेल्स में हम बस सिर्फ कन्विंस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बट मार्केटिंग में हम पता लगा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, नीड पता लगा रहे हैं, फिर बना रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी दे रहे हैं, है ना। तो अभी डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो स्कोप क्या है, मतलब किस हद तक फैला हुआ है। तो स्कोप मार्केटिंग का वाइड है, क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिसर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, प्राइस सेट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो वाइड स्कोप है, बहुत सारी चीजें कवर करता है ये। लेकिन सेल्स का स्कोप क्या है, नैरो, बस बेचना है प्रोडक्ट को। फोकस क्या है यहाँ पे, कस्टमर की नीड को समझना, भाई कस्टमर को क्या चाहिए वही बनाएंगे, ठीक है, वही बेचेंगे। और यहाँ पे सेल्स का फोकस क्या है, सेलर को क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई, तो पैसा चाहिए तो कस्टमर को कन्विंस करो और बेचो। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हाँ ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, बट कस्टमर को सेटिस्फाई करके, बस प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना है। तभी हमने रिसर्च सर्वे किया, पता लगाया उसको क्या चाहिए, फिर वही चीज दी जो उसको चाहिए, तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ और प्रॉफिट भी बना। तो दोनों हमें फोकस में है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस फोकस है प्रॉफिट पे, और वो भी कस्टमर क्या तेल लेने, वो भी बस सेल्स वॉल्यूम ज्यादा करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेचो और पैसा कमाओ, ये फोकस है सेल्स का। ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेशन है, मतलब किस पे फोकस है, कस्टमर ओरिएंटेशन है, कस्टमर किंग है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मतलब प्रोडक्ट एक ऐसा हो जो कस्टमर कन्विंस हो जाए और खरीद ले, तो प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये प्रोडक्ट मान के चलते हैं कि किंग है जो हम बेच रहे हैं। बिगिनिंग की बात करें तो स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन, देखो बनाया नहीं उससे पहले स्टार्ट हो जाता है मार्केटिंग, रिसर्च करना, ये सब प्रोडक्शन से पहले हो जाएगा। तो मार्केटिंग प्रोडक्शन से पहले होती है और सेल्स प्रोडक्शन के बाद होती है। अब बन गया, बेचो, ठीक है। ये नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स सर्विस के बाद भी क्या है, ये कंटिन्यू होती रहती है। यहाँ पे क्या है, इवन आफ्टर सेल, मतलब सेल बेचने के बाद भी कंटिन्यू होता है, जैसे कि सेल सर्विस। और ये एंड विद सेल, बेच दिया खत्म, अब हमें कोई मतलब नहीं कस्टमर से। यहाँ पर्सपेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म, हम क्यों कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उसकी नीड वांट सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें लंबे समय तक सर्वाइव करना है ना, तो कस्टमर का भरोसा जीतना होगा, और उसके लिए तुम्हें कस्टमर के हिसाब की चीज उसे देनी होगी। यहाँ पे फोकस शॉर्ट टर्म होता है, बस इमीडिएट सेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेचना है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बन जाए, बस बात खत्म। अप्रोच क्या है, सिस्टमैटिक है, यहाँ पूरा प्लान्ड वे में होता है चीज़ें, पहले रिसर्च करी, पता लगाया, फिर वही तरीके से डिज़ाइन किया, प्राइसिंग उसी हिसाब से करी, प्रमोशन उसी हिसाब से किया, प्रोडक्ट उसी हिसाब से डिलीवर किया कस्टमर को सही जगह, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, आफ्टर सेल सर्विस दी, मतलब प्लान तरीके से सब कुछ करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रैगमेंटेड है, बेसिकली बिखरा बिखरा, बस कस्टमर को इन्फ्लुएंस करना, परसुएट करना, बेच देना, दैट्स इट, ठीक है।
तो ये हो गया आपका डिफरेंस। अब बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी होती है ना, उन सब में एक उनका एक डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक जैसी होती हैं उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट, एक सेक्शन बना लिया जाता है। जैसे जो एक्टिविटीज मार्केटिंग सेल्स से रिलेटेड है ना, उनको मिला के डिपार्टमेंट बना लिया, डेट इज मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। सुना होगा तुमने डिपार्टमेंट ना। तो ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, ये जो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट है ये क्या देखेगा एक कंपनी में। तो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट वो सारे लोग होंगे जो मार्केटिंग एंड सेल्स का काम देखते हैं। तो इनके लोग क्या क्या करेंगे वो देखना है। पहला इंक्रीज सेल, इनका मेन काम होगा यार कि प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाना है ना। या मार्केटिंग एंड सेल्स क्यों बोले, क्योंकि मार्केटिंग में ही सेल्स है, तुम्हें पता है। तो इनका काम क्या होगा, सेल्स बढ़ाना होगा ही होगा यार, है ना। प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा सेल होगी उतनी ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी और स्टेबल रहेगी। तो इनका काम होता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ानी। अब मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट वाले देखते हैं कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ सकती है, वो उनका पूरा रिसर्च रहता है। यार ऐसी चीज़ बनाओ जो कस्टमर खरीदे, डिस्काउंट दे दो, कम प्राइस पे दे दो तो सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारा काम ये लोग करते हैं। दूसरा ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करना। मार्केटिंग कस्टमर को कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस से इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कस्टमर को कि ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है ना। जब वो इंट्रोड्यूस करेगा तो कस्टमर उसके बारे में अवेयर होगा तो चीज़ें खरीदेगा, तो चीज़ें बिकेंगी। तो ये भी काम है कि ये अवेयरनेस बिल्ड करने का भी काम करते हैं, ब्रांडिंग का भी काम करते हैं कि ऐसा लोगो डिज़ाइन करे, क्या टैग लाइन रखे जिससे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट याद रहे, वो खरीदे हमारे प्रोडक्ट को। ये काम भी इनका ही है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। ये लोग मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, यही डिपार्टमेंट रिसर्च करता है और पता लगाता है कि कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या वांट है, और वैसा ही प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं जो उसकी नीड को पूरा करे। एक और काम है इनका कस्टमर को सेटिस्फाई करना। प्रोडक्ट को बेच देना ही बस इनफ नहीं है, कस्टमर को उससे खुश भी होना चाहिए। अगर कस्टमर खुश होगा तभी वो बार बार आएगा और हम हमसे खरीदेगा। तो ये इंश्योर करना कि कस्टमर खुश रहे, उसको आफ्टर सेल सर्विस देना, कोई प्रॉब्लम हो तो रिजॉल्व करना, ये काम भी मार्केटिंग एंड सेल्स वाले देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपैंड मार्केट रीच। ये कंपनी की जो मार्केट रीच है ना उसको भी एक्सपैंड करते हैं, कंपनी को नए एरियाज में पहुंचाते हैं। दिस इंक्रीज कस्टमर बेस एंड मार्केट शेयर। इनका काम यही नहीं है कि बस जो बन रहा है बेचो और बस रिसर्च करो, टारगेट जो कस्टमर उन्हीं को नहीं, आगे भी हमें और कस्टमर चाहिए और हमें अपना एक्सपेंशन करना है, ग्रो करना है। तो वो कौन से एरिया हो सकते हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वो सब आइडेंटिफाई करना और वहाँ पे कंपनी को ग्रो कराना, ये भी इनका काम है, नए कस्टमर तक रीच करना। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, ये कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी को समझते हैं कि वो कौन सा प्रमोशन दे रहे हैं, वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं, वो कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, ये चीज़ समझना ताकि हम भाई ये समझ पाए कि हम क्या नहीं कर रहे, हमारी क्या वीकनेस है और हमारी क्या स्ट्रेंथ है, जिससे फोकस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा और कस्टमर अपने पास ला सकते हैं। ठीक है, और हम उनसे आगे रहेंगे। नेक्स्ट इज अडॉप्ट टू मार्केट चेंजेस। मार्केट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं ना, कभी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए यार, कभी कस्टमर का प्रेफरेंस बदल जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रोडक्ट की सेल्स पे, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग सब पे भी फ़र्क आ सकता है। तो ये पता लगाना कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड है, क्या कस्टमर नया पसंद कर रहा है। जैसे क्लोथ जो डिपार्टमेंट है, मान लो जो क्लोथिंग ब्रांड है, ठीक है, जो क्लोथिंग की कंपनी जो कपड़े बनाती है, उसका जो मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट होगा ये देखता रहेगा यार कौन सा फैशन ट्रेंड चल रहा है, कैसे कपड़े लोग और अब खरीद रहे हैं, कौन सा ट्रेंड आ सकता है मार्केट में, उसी हिसाब से फिर ये डिज़ाइनिंग करवाते हैं चीज़ों की, है ना। तो ये देखते रहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा प्रेफरेंस चल रहा है, ताकि हमारी कंपनी भी वही चीज़ करके मार्केट में एडजस्ट कर पाए। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना। मार्केटिंग हमें हेल्प करता है कि हम ये देखें कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा बन सकता है, और हम वही प्रोडक्ट बनाएं, उन पे फोकस करें ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बहुत बिक रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, चलन पे है, तो तुम भी वही बनाओ और ज़्यादा से पैसा कमाओ। तो ये पता लगाना, ये रिसर्च करना, ये भी काम इनका ही होने वाला है। तो यहाँ पे तुमने देखा कि क्या है मार्केटिंग, क्या है सेल्स, और क्या मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स और सेल्स डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वर्क होते हैं, रोल होते हैं। तो ये हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। सो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी गाइस प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको फर्दर जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।